हेलो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने फिजिक्स में पढ़ा था ओम के नियम का सत्यापन। आज हम उसी के आगे टॉपिक बढ़ाने वाले हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध तो प्रतिरोध आपने पढ़ा था ओम के नियम में। तो प्रतिरोध होता क्या है? देखिए, ओम के नियम में होता था बी अनुक्रमानुपाती आई। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते थे धारा बढ़ती थी, बी बराबर आ जाता था हमारा आई इंटू आर। एक कांस्टेंट लेते थे, आर बराबर आ जाता था बी बटे आई। तो जैसे जैसे हम विभवांतर का मान बढ़ाते हैं धारा का मान क्या होता है? बढ़ता है। प्रतिरोध क्या चीज होता है, इसको हमें जानना है। तो प्रतिरोध क्या होता है? तो बच्चों देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, जब हम कोई चालक लेते हैं, यहाँ पे हम कोई चालक बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास चालक, अब चालक मिलकर बने इलेक्ट्रॉनों से। इनके सिरों पर हम लगाते क्या है? विभवांतर लगाते हैं, माइनस प्लस। इलेक्ट्रॉनों से मिलकर चालक क्या होते रहते हैं? बने रहते हैं। बीच में क्या होता है? धनायन भी होते हैं इलेक्ट्रॉनों के बीच बीच में। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ये सिरा माइनस से यहाँ पे पहुँच जाता है और ये सिरा माइनस से ये प्लस से यहाँ पे पहुँच जाता है। अब ये क्या होता है? माइनस वाला क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन को किसी धनायन से पहले टकराते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं? खोते रहते हैं। ये बात हमने ओम के नियम के सत्यापन में बात की थी। अब देखते हैं ये वाली माइनस सिरा, ये भी क्या है? माइनस सिरा। तो माइनस और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर क्या करना चालू करते हैं? प्रारंभ करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं कि माइनस से प्लस की तरफ एक ही बार में वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। ये धीरे धीरे क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं। यही इलेक्ट्रॉन धारा के मार्ग में क्या करते हैं? अवरोध उत्पन्न करते हैं, रुकावट उत्पन्न करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने पर, जिसको हम नाम देते हैं प्रतिरोध। तो ऐसा चालक जो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में क्या करता हो? अवरोध उत्पन्न करता हो। ऐसा चालक जो इलेक्ट्रॉनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो ये बात हम लिखेंगे। ऐसा चालक जो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में धारा के मार्ग में अवरोध का मतलब रुकावट। धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यहां तक तो हमने बात जान ली प्रतिरोध होता क्या है। अब हम बात करेंगे ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध। तो ये डिफिनीशन एक नंबर में पूछ लेता है यूपी बोर्ड में कभी कभी कि ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं। एक नंबर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर जाता है। तो ओमी प्रतिरोध क्या होता है? ऐसा चालक जो ओम के नियम का क्या करता हो? पालन करता हो, उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरी बात आती है अनोमी प्रतिरोध। तो अनोमी प्रतिरोध क्या होता है? ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे हम बात लिख लेते हैं ओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध ऐसा चालक जो ओम के नियम का ऐसा चालक जो ओम के नियम का
पालन करता है, ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। ओमी प्रतिरोध कहते हैं। ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात हमें समझ में आ गई कि ओम के नियम का पालन करें। तो ओम का नियम जो होता है वो तो हम जानते हैं, बस उसी को हमें यहाँ पे क्या करना है, चालक में पालन करवाना है। तो ओम का नियम क्या कहता है, विभवांतर बढ़ाने पे धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम यहाँ पे विभवांतर ले लें, एक में ले लें धारा, हम कह रहे हैं जब वोल्टेज क्या है 2, जब वोल्टेज क्या हो रहा है 2, तब धारा का मान 4 एम्पियर। अब जब वोल्टेज है 4, सॉरी यहाँ पे और कम कर लेते हैं, जब वोल्टेज 2 है तब धारा का मान 1 एम्पियर। जब वोल्टेज 4 हो रहा है तो धारा का मान क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अब जब वोल्टेज को हमने बढ़ाया 6, धारा का मान बढ़ गया 3 एम्पियर। जब वोल्टेज किया 8, धारा का मान बढ़ गया 4 एम्पियर। जब वोल्टेज किया 10 तो धारा का मान बढ़ गया 5 एम्पियर। तो ये बातें हमें याद रखनी होगी कि जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया धारा का मान भी क्या हुआ, हर स्थिति में बढ़ता गया। तो हर स्थिति में बढ़ता गया तो यहाँ पे जो मान आएगा इसको चेक कर लेते हैं ग्राफ के थ्रू। मान लेते हैं ये हमारी वोल्टेज है और ये हमारी धारा है। जब वोल्टेज क्या है 2, फिर क्या है 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, धारा का मान 1, 2, 3, 4, 5। चलिए इस तरीके से है। जब वोल्टेज 2 है धारा का मान 1 एम्पियर। जब वोल्टेज 4 है धारा का मान 2 एम्पियर। तो वोल्टेज का मान 4, धारा का मान 2 एम्पियर इसी स्थान पे आ रहा है। जब वोल्टेज है 6, धारा का मान 3 एम्पियर इसी स्थान पे आ रहा है। जब वोल्टेज है 8, धारा का मान 4 एम्पियर। जब वोल्टेज है 10, तब धारा का मान 5 एम्पियर। तो अगर हम ये मूल बिंदु है इस ग्राफ से मिला लें तो हमें देखते हैं एक सीधी रेखा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ओम के नियम में का ये क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो ये ओम के नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो इसे हम नाम देंगे ऐसे चालक को ओमी प्रतिरोध। और ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता उसे अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। तो दूसरी हेडिंग जो रहेगी अनोमी प्रतिरोध। तो अनोमी प्रतिरोध क्या होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। सिर्फ हमने ओमी को कर कर अनोमी कर दिया है, दूसरी वाली है प्रतिरोध है अनोमी प्रतिरोध। ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन, सिर्फ यहां पे लिख लेना है आपको, नहीं पालन नहीं करता है उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। उसे अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। तो ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनओमी प्रतिरोध कहेंगे, और जो पालन करेगा उसे ओमी प्रतिरोध कहेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब वोल्टेज बढ़ाते हैं कभी धारा का मान बढ़ता है तो कभी धारा का मान क्या होता है, घटता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो वहां पे अनओमी प्रतिरोध का पालन होगा, उस चालक में अनओमी प्रतिरोध होगा। तो जैसे अगर हमने कहा ये हमारी वोल्टेज है, ये धारा, हम वोल्टेज क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, धारा का मान भी बढ़ रहा है, धारा का मान बढ़ रहा है। एक स्थिति आई कि वोल्टेज बढ़ाए, धारा का मान क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे अनओमी प्रतिरोध, वो चालक अनओमी प्रतिरोध का पालन कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर जो है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। वेरी इंपॉर्टेंट है।